टॉपिक लिया है गेटिंग टू नो प्लांट। तो प्लांट्स क्या है, तो ये क्लास 6 साइंस का चैप्टर है। तो प्लांट्स क्या होते हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने में मदद करते हैं, क्योंकि ये खाना बनाते हैं और ये ऑक्सीजन देते हैं। तो ऑक्सीजन हमें एनिमल को ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और खाना भी जो है तो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही मिलता है। तो प्लांट्स आर इमूवेबल थिंग, यानी कि वो आपको मूव करते हुए नहीं दिखेंगे। वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और एक्चुअली हमें जो प्राइमरी फूड प्रोवाइडर है वो प्लांट ही देते हैं। तो पूरी दुनिया में जो भी एनिमल है वो जनरली वो खाना 99% खाना कहाँ से लेंगे, तो प्लांट से लेंगे। मोस्टली ग्रीन प्लांट क्या होता है कि ग्रीन रहते हैं, और वो यूज़ करते हैं सन का एनर्जी खाना बनाने के लिए। तो हर्ब क्या है, हर्ब इज़ अ टाइप ऑफ अ प्लांट। उसमें एक्चुअली स्मॉलेस्ट प्लांट रहते हैं और उनके पास कोई वुडी स्टेम नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो कोरिएंडर वगैरह रहता है वो कोरिएंडर है, या आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, तो उसको किस कैटेगरी में आएंगे, तो हर्ब कैटेगरी में आएंगे। तो उससे अगर थोड़े से बड़े प्लांट देखेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, तो श्रब ऐसे कहते हैं, स्लाइटली लार्जर देन द हर्ब। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोज प्लांट देखा रहेगा, रोज है, हिबिस्कस प्लांट है, अगर आपने गमले में लगाया है तो इसको ही क्या कहते हैं, श्रब ऐसे कहते हैं। तो श्रब में उनके पास भी उतना स्ट्रांग वुडी स्टेम नहीं होता है जनरली, जितना एक ट्रीज के पास होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या है, तो ट्रीज है। तो ट्रीज आर द लार्जेस्ट प्लांट, ये सबसे लार्जेस्ट होते हैं, एंड कैन हैव लार्ज थिक वुडी स्टेम। हाँ, तो इनके पास थिक और वुडी स्टेम भी होता है। उसके बाद भी क्रीपर्स और क्लाइंबर्स, ये दो टाइप्स ऑफ प्लांट्स आ रहते हैं जो ज़मीन पे हॉरिजॉन्टली चलेंगे, तो इसको क्रीपर्स ऐसे कहते हैं। और वो मान लीजिए सरफेस को पकड़कर कोई वर्टिकली ग्रो कर रहा है तो इसको क्या कहते हैं, तो क्लाइंबर्स ऐसे कहते हैं। तो अलगी एंड मॉसेस क्या है, तो अलगी एंड मॉसेस की बात करें तो अलगी एंड मॉसेस दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव सिंपल प्लांट है, यानी कि सबसे प्रिमिटिव, यानी कि उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, एकदम सिंपल रहता है। अलगी की बात करें तो हमें जनरली कहाँ मिलेंगे, फ्लोटिंग वाटर में मिलेंगे, ये पानी के ऊपर फ्लोट करते हुए दिखेंगे अलगी। और मॉसेस की बात करें तो मॉसेस क्या रहता है कि जहाँ भी एक्चुअली थोड़ा मॉइस्ट एरिया है तो वहाँ आपको सरफेसेस पे मिलेंगे, जैसे दीवार पे, फिर उसके बाद रॉक पे, फिर बार्क ऑफ ट्रीज पे आपको क्या दिखेंगे, तो मॉसेस मिलेंगे। ये पानी की भी, इनको एक्चुअली पानी एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, कम पानी में भी वो सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद है लीफ क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट है। तो ये एक्चुअली ये जनरली ग्रीन कलर के होते हैं उसके पत्ते, मीन्स जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, और ये डिफरेंट साइज और शेप के भी होते हैं। जो एक्चुअली डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ, यानी कि अगर लीफ की बात करें तो अगर मान लिया मैंने ऐसा ये लीफ निकाला, तो ये जो ये स्ट्रक्चर निकाले इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना। ओके, उसके बाद वेन्स, मिड रिब निकालते हैं। ये मान लो अगर मैंने इसको ऐसा डिवाइड कर दिया तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे मिड रिब। और अगर मिड रिब से अगर मैंने और वेन निकाली, हाँ, तो अगर मान लीजिए ये लगभग ऐसे करके पत्ता निकाला मान लीजिए, तो ये हो गया लिप ब्लेड या लैमिना। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं मिड रिब। अगर मैंने और ये स्ट्रक्चर निकाले तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे वेंथ। इसको क्या कहेंगे, इसको वेंथ कहेंगे। फिर प्राइमरी वेन, सेकेंडरी वेन, ऐसे हायर स्टैंडर्ड में हम पढ़ेंगे। ट्रांसपायरेशन क्या होता है कि पानी जो है तो पानी को रिलीज करता है पेड़, जो प्लांट है वो क्या करता है, तो पानी को रिलीज करता रहता है। उसका कौन सा पार्ट, एक्चुअली एरियल पार्ट, जो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, स्पेशली लीव्स से जो भी पानी रिलीज किया जाएगा इसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। अभी हमारे केस में जो पानी रिलीज करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, स्वेटिंग बोलते हैं। तो उनके केस में क्या कहेंगे, प्लांट के केस में ट्रांसपायरेशन। वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर कैसे लॉस्ट होगा, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू द टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होता है, तो स्टोमेटा वो पानी को रिलीज करता है, और स्टोमेटा कहाँ अवेलेबल रहता है, अंडर साइड ऑफ द लीव, तो लीव के नीचे साइड में अवेलेबल रहता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रोसेस बाय विच द प्लांट कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग सनलाइट एज ए एनर्जी सोर्स। फोटोसिंथेसिस हैपन्स इन ग्रीन लीव्स। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि प्लांट जो भी खाना बनाता है किसकी मदद से, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, पानी की मदद से और सनलाइट की मदद से। तो इसको ही क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस ऐसा कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस कहाँ ऑकर होता है, तो जो पत्ते होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं, उनमें ये प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस होता रहता है। और रूट की बात करें तो रूट क्या होता है, जमीन के नीचे जो भी पार्ट ग्रो करता है, तो इसको क्या कहते हैं। मान लो ये हमने ट्री निकाला, तो ये क्या है, तो नीचे का जो भी अंडरग्राउंड पार्ट है इसको क्या कहेंगे, तो रूट कहेंगे। द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज फाउंड अंडर द सॉइल, इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लांट, यानी कि प्लांट को खड़े रहने में या उसको मदद करता है।
और एक्चुअली क्या करता है, एब्जॉर्ब भी करता है वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करके वो शूट सिस्टम को देता है। तो टाइप्स ऑफ रूट कितने प्रकार के होते हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। जो टैप रूट होते हैं जनरली आपको कहाँ मिलेंगे, सभी लार्ज ट्री में आपको टैप रूट मिलेगा। और कुछ श्रब है तो कुछ श्रब में आपको कैसे दिखेगा, तो टैप रूट सिस्टम मिलेगा। कुछ श्रब आपको हो सकता है कि आपको फाइब्रस मिल जाए, बट मेजरली आपको मान लो ये 90% जो श्रब है तो ये क्या मिलेगा, तो आपको टैप रूट मिलेगा। और 100% लार्ज ट्री में 100% लार्ज ट्री में आपको क्या मिलेंगे, तो टैप रूट मिलेगा। फाइब्रस रूट की बात करें तो 100% एक्चुअली जो है, तो फाइब्रस रूट जो है हर्ब में 100% में आपको क्या मिलेगा, तो फाइब्रस रूट मिलेंगे। फाइब्रस रूट जो है वो एक्चुअली क्या करते हैं, तो पैरेलल वेनेशन शो करते हैं। पैरेलल वेनेशन क्या होता है, मान लीजिए हमने ये लीफ ऐसे ड्रॉ किया, तो लीफ ड्रॉ करने के बाद अगर मान लीजिए 1 2 अगर वेनेशन एग्जैक्टली एक दूसरे को पैरेलल आ रहे हैं एक साइड में, मैं वापस निकाल के दिखाता हूँ। मान लीजिए वेनेशन जो है, वेन जो है 1 2 3 4, तो ये कैसे दिख रहा है, पैरेलल जैसे दिख रहा है। या अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है, आपका ये पत्ता है मान लीजिए लीव्स, और आपके जो वेनेशन है इस टाइप का है, तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन आपको जनरली किस में मिलेगा, फाइब्रस रूट में। टैप रूट की बात करें तो आपको इसमें क्या मिलेगा, रेटिकुलेट यानी कि कॉम्प्लेक्स जालीदार वेनेशन मिलेगा, वेन सिस्टम मिलेगा। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ अगर यहाँ ऐसा ड्रॉ किया पत्ता, लीव्स ड्रॉ किया, तो अगर मान लीजिए ये हमने कुछ ये ड्रॉ किया वेन्स, और इसमें भी क्या निकले, ब्रांचिंग निकल रही है, इसमें भी ब्रांचिंग निकल रही। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर है तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे रेटिकुलेट सिस्टम ऑफ वेनेशन। ये लीव्स में आपको दिखेगा। अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम क्या है कि ये मान लीजिए हमने अगर प्लांट को अगर ऐसा ग्रो ऐसे दिखाया कि भाई ये प्लांट है, तो ये जो पोर्शन है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये क्या है, तो ये स्टेम है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। इट गिव्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द प्लांट। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को, मिनरल को और फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। इसमें से क्या ओरिजिनेट होता है, तो इसमें से ओरिजिनेट होता है ब्रांचेस, और ब्रांचेस से क्या ओरिजिनेट होता है, लीव्स। तो ब्रांचेस और लीव्स यहाँ से ओरिजिनेट होती है स्टेम से। उसके बाद क्या है, फ्लावर। तो फ्लावर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट है। तो फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो फ्लावर का मेन काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन करना। तो ये जो अगर किसी भी फ्लावर को अगर हम जनरली ड्रॉ करते हैं तो सबसे जो बाहर का पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स के अंदर का जो पोर्शन रहता है इसको बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स के अंदर रहता है मेल पार्ट जिसको एंड्रोशियम ऐसे कहते हैं, एंड्रोशियम, तो इसको एंड्रोशियम ऐसे कहते हैं। और उसके अंदर क्या होता है, जनरली एक्चुअली एक फीमेल पार्ट होता है। तो फीमेल पार्ट जनरली लगभग ऐसे दिखेगा, हाँ। तो ये क्या है, इसको ही कैपिस्टिल ऐसे कहते हैं, तो इसको ही गाइनोशियम ऐसे कहते हैं, गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम पार्ट है। अगर हम रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में बात करें तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन हैपन्स व्हेन द पोलन ग्रेन। देखिए एक्चुअली क्या है, ये मान लीजिए फीमेल पार्ट है फ्लावर में, और ये एक्चुअली ये ऐसा फीमेल पार्ट है, तो इसको बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको कहते हैं ओवरी। तो अगर ये ओवरी है तो इसके ऊपर मान लीजिए यहाँ से ऊपर मान लीजिए पोलन ग्रेन जनरली ऐसे दिखते हैं, दानेदार, ओके। तो छोटे छोटे से डॉट भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ये माइक्रोस्कोपी भी है, तो जनरली आपके आंखों को ऐसे दिखेंगे। तो ये अगर मान लीजिए आके इसके साथ मान लीजिए स्टिग्मा के आप ऊपर आते हैं और उधर अटैच हो जाते हैं, तो रिप्रोडक्शन हैपन्स व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम मेल एंड्रोशियम। तो मेल एंड्रोशियम से क्या आएंगे, तो पोलन ग्रेन आएंगे और वो फ्यूज़ करेंगे किसके साथ, एग। यहाँ इसके अंदर क्या रहेंगे, ओवरी के पास एग हो गए, तो एग के साथ जो गाइनोशियम में एग जो रहेंगे, तो वहाँ क्या होगा, उनका फ्यूजन के बाद क्या बनेगा, तो रिप्रोडक्शन हो जाएगा। सीड क्या है, तो सीड एक प्रकार का एक डॉर्मेंट एम्ब्रियो होता है, यानी कि एक बेबी होता है, बेबी ऑफ द प्लांट, फाउंड इन द फ्रूट्स। तो ये जनरली किस में मिलेगा हमें, तो फ्रूट में मिलेगा। और जिसको अगर हम सो करते हैं ज़मीन में तो हमको उसमें से क्या मिलेगा, नया प्लांट मिलेगा। अगर हम सीड की बात करें तो एक्चुअली सीड कोई भी सीड की बात करें तो इस सीड में क्या रहता है कि ये जो प्लूमुल होता है, तो प्लूमुल क्या बनाएगा, तो प्लूमुल आपका शूट सिस्टम बनाएगा, यानी कि अबव द ग्राउंड। वो जो रेडिकल होता है तो रेडिकल क्या बनाएगा, तो ये रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा।
और एक्चुअली ये जो है सीड होता है, तो सीड में और एक पार्ट रहता है कॉटिलिडन। तो कॉटिलिडन क्या करता है, जो बेबी एम्ब्रियो रहता है, तो बेबी एम्ब्रियो जब तक उसको अच्छा फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, तो उसको जिंदा रखने के लिए जो भी न्यूट्रिशन है, तो न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता रहता है, ये कॉटिलिडन का काम है। तो एक्चुअली सीड में 3 हिस्से होते हैं, प्लूमुल, रेडिकल एंड कॉटिलिडन। तो जो भी हम खाना खाते हैं, तो वो खाना क्या होता है जनरली, एक तो फ्रूट हो सकता है या वेजिटेबल हो सकता है। तो फ्रूट क्या है, फ्रूट जो है डिफरेंट देन वेजिटेबल, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अलग अलग होते हैं। तो फ्लावर जो होता है, फ्लावर अगर मान लीजिए ग्रो करेगा आगे जाके, तो क्या बनाएगा, तो फ्रूट बनाएगा। लेकिन अगर हम वेजिटेबल की बात करें, तो वेजिटेबल क्या डिफरेंट पार्ट्स है प्लांट के। जैसे फॉर एग्जांपल शूट सिस्टम हो सकता है, या लीफ सिस्टम हो सकता है, या रूट सिस्टम हो सकता है, या कभी कभी हम क्या फ्रूट भी खाते हैं, जैसे टोमेटो है। तो टोमेटो क्या है, एक प्रकार का फ्रूट भी है एंड वेजिटेबल भी है। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फूड सिस्टम विच वी ईट।